हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम मेरा थोड़ा सा फीवर है। इस वजह से मैं कुछ खास 2-3 दिन से पढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब पढ़ती हूँ बट उतना टाइम जितना देना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे ऐसे हो रहे थे। आज सुबह भी मैं 5 बजे उठी। मैंने सोचा कि मैं कुछ खास थोड़ा बहुत पढ़ूंगी अच्छे से, एटलीस्ट 6-7 आवर्स तो ट्राई करते हैं। बट ऐसा हो नहीं पाया। सिर्फ 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद बहुत नींद आ रही थी। और वो नींद इस वजह से भी आती है क्योंकि मेडिसिन वगैरह खाओ तो थोड़ा सा रहता भी है। तो चीज़ें नहीं अच्छी गई मुझे जैसी चाहिए थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, फिर से मैंने नैप लिया। उसके बाद वापस उठी, फिर से मैंने 1 घंटा ट्राई किया और अप्रॉक्स वही सुबह से 2 घंटे तो हो गए थे। तो अभी मैं दिखा दूंगी टाइमर आपको। तो मैंने 2 घंटे अपने आप को पुश किया, लेकिन फिर से मुझे नींद आ रही थी। मैं दवा खाई थी, फिर से मैं सो गई। लेकिन अब फिर से मैं उठी हूँ। मैंने सोचा फिर से ट्राई करेंगे क्योंकि पूरा दिन वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं। और तुम भी जानते हो कि कितना ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन हो रखा है। तो अगर हम ऐसे ही सिंपल चलते रहेंगे तो ऑब्वियस है कि सिलेक्शन भूल भी सकते हैं, मतलब नहीं होगा यार। तो इसीलिए जितना भी थोड़ा बहुत है खुद को पुश करना है और करेंगे। इसीलिए आज मैंने व्लॉग भी शूट किया कि व्लॉग के थ्रू थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहेगा मुझे कि नहीं, मुझे करना है और मैं करूँगी भी। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं टाइम बताती हूँ कि अभी हो कितना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2:24 हो रहा है और डेट आज 2 तारीख है। फैब स्टार्ट हो गया है हमारा। और सुबह से जो मैंने पढ़ा है उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना हुआ है मेरा। 1 मिनट, यहाँ पे देखो 1 hour 46 minute मैंने सुबह से पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा कुछ तो मैंने यूटिलाइज़ किया है, लेकिन अभी और करेंगे। देखती हूँ कितना मैं कर पाती हूँ अपने आप को पुश और कितनी देर तक पढ़ेंगे। बाकी मैं टारगेट अगर बताऊँ कि मेरा टारगेट क्या है कि मैं कितनी देर पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 7 आवर तक। तो मेरा 2 आवर तो हो गया है, मतलब सुबह से पढ़े हुए। बस मुझे 4 से 5 घंटे और थोड़ा पुश करना है कि मैं करूँ। चलो देखते हैं फ़िलहाल के लिए कितना होता है। अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं डीपीपी अपना सॉल्व करती हूँ तो वो कैसे सॉल्व करती हूँ ये बताना था। जो मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड करती हूँ तो आप देखना कि कैसे मैं कर रही हूँ। अगर तुमको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये तरीका सही है तो तुम भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो देखो इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मॉड्यूल है, मैं मॉड्यूल से पढ़ रही हूँ, ठीक है। मॉड्यूल में मैंने हालांकि ये चीज़ पहले बता दी है कि एनसीईआरटी वाला ही जितनी सारी चीज़ें सब लिखी हुई हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं पढ़ती हूँ। बस ये थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है तो जल्दी याद हो जाता है, ये पर्पज़ है। जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ अपने कई वीडियो में कि मैं मॉड्यूल से क्यों पढ़ रही हूँ। अब हुआ क्या, जैसे ये वाला टॉपिक था, ठीक। तो एक टॉपिक कवर होने के बाद मैंने डीपीपी उठाई, फिर उसका वो वाला टॉपिक मैं बिना देखे करती हूँ। जैसे ये वाला मैंने टॉपिक अभी करा था मेटाबोलाइट्स का, तो मेटाबोलाइट्स ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। मैंने पहले रीड किया, समझा, अपने आप से हर चीज़ करी, याद करने की कोशिश करी। अब उसके बाद देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने खुद से सॉल्व किया और इसको मैंने मार्क्स भी दिए। कैसे मार्क्स दिए, जैसे नीट में मार्क्स होते हैं ना कि जितने सही करोगे उतना मार्क्स है और गलत करोगे तो सही में से कट, मतलब मार्क्स काटने हैं, ऐसा वाला है। तो मैंने इसमें ऐसा ही किया। अब तुम सोचो ये वाला जो पूरा मेरा डीपीपी था ये मेरा पूरा सही हुआ, इतना पोर्शन मेटाबोलाइट्स का। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से मुझे आ गया तभी। लेकिन अब एक चीज़ और देखो, सोचो ये वाला मेरा सही हो गया जबकि गलत होना चाहिए था, तो इसमें होना चाहिए था ना। और इसका जो पहले वाला जो मतलब जो इंट्रोडक्शन वाला था ना कि जो एनालिसिस करनी थी, ये देखो यहाँ पे टॉपिक लिखा भी है, ये वाले में सोचो मैंने 60 में से 30 स्कोर किया। मीन्स मेरे कई सारे इसमें गलत हो गए थे। देखो ये वाला भी गलत है, इसमें मैंने सर्कल कर रखा है। ये वाला मैंने गलत कर दिया, इसमें भी सर्कल है। और इधर देखो ये किधर गए, हाँ ये वाला भी गलत कर दिया, ये वाला भी गलत कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ पढ़ी लेकिन मुझे वो दिमाग में मेरे सेट नहीं हुई। तो मैंने इसीलिए इसको एक होता है ना टेस्ट के फॉर्म में देना, ताकि मुझे भी तो पता चले कौन सा टॉपिक मेरा वीक है कौन सा नहीं। और तुरंत करने में क्या होता है, तुरंत करने में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि यार तुमने पढ़ा, जैसे पूरा चैप्टर अगर पढ़ लोगे तो एक होता है ना थोड़ा सा दिमाग वैसा होने लगता है कि अरे यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई। इसीलिए हाफ टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके ही क्वेश्चन किए, तो इससे थोड़ा दिमाग भी एक्टिव रहेगा, पढ़ाई में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगता है चीज़ें। तो अब जब ये वाला टॉपिक मैं पढ़ूंगी तो ये जो मेरे सर्कल मैंने कर रखा जो गलत हुआ, तो मैं मतलब पता चल गया ना कि ये चीज़ मैं भूल जाती हूँ, तो उस पर ध्यान देना है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है जैसे कोई चीज़ बहुत ईजी भी है लेकिन फिर भी तुम भूल जाओगे या गलत कर दिया तो वो क्यों हो जाता है ना। ये चीज़ अभी से ही एक्टिव रखो ना कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत अच्छी बात, तभी हम उससे सीख लेंगे। और यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। पर डे जब ऐसे करने लगोगे ना, टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए, टॉपिक पढ़ा उसका क्वेश्चन लगाए बिना देखे, इससे तुम्हारी टेस्ट भी हो रहा है, मतलब चीज़ें तुम टेस्ट कर पा रहे हो क्या सही है क्या गलत, क्या आया क्या नहीं आया, दोबारा वर्क करना है तो किस पोर्शन पे वर्क करना है पूरे
चैप्टर में से ये चीज़ें पता चल जाती हैं। अब इसमें सोचो चीज़ें ईजी, मतलब इसमें भूलने वाला था, इसमें पूरे मार्क्स आने नहीं चाहिए थे इस टॉपिक में, लेकिन स्टिल आया। अब कैसे आया उसका भी मैं एक चीज़ बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देख लो, ये तुम देख रहे हो एक टेबल बनी होगी, यही तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स में, मैं तुमको इसमें ही दिखा देती हूँ वो टेबल। ये देखो, ये जो टेबल है इसमें से क्वेश्चन हर साल तुम्हारा पूछा जाता है, चाहे वो नर्सिंग में हो चाहे वो नीट में हो। अगर इस चैप्टर में पूछोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस जो होते हैं हर साल, क्या मतलब बहुत ज़्यादा चांस जिसमें होते हैं वो इस वाले चीज़ में होते हैं। टेबल से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नर्सिंग में हो चाहे तुम्हारा इधर में हो, नीट में हो। तो इसलिए ये टेबल तुम्हें याद करनी थी। अब मैंने कैसे याद किया इस टेबल को, वो अपनी ट्रिक से याद किया। तुम कई सारी ट्रिक बना सकते हो, ये ट्रिक मैंने ही अपना ऐसे ही बना लिया। अब देखो इसमें यहाँ पे, हाँ ये डीपीपी का दिखा रही थी तो ये इसी से दिखा के तो मैं बताऊँगी ये मैंने कैसे सही कर लिया। जैसे यहाँ पे एल्कलॉइड्स है, इसका तुम्हारा मॉर्फिन और कोडीन होगा। तो मैंने कैसे पढ़ा इसको, मतलब अपनी तरफ से ट्रिक बनाया कि एक एल्का थी, उसको चाहिए मॉर्फिन, तो मॉर्फिन लेने के लिए उसको कोड डालना पड़ेगा। बस ऐसे मैंने याद कर लिया। और सोचो ये सिर्फ 1 मिनट लगा मुझे ये चीज़ ट्रिक खुद से बनाने में और खुद से चीज़ें करने में। तो इसी तरीके से ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं वो सब ट्रिक से है। अब टर्पेनॉइड्स वगैरह है तो इसमें भाई ये देखो टर्पेंस भी तो आ रहा है लास्ट में, इससे तो तुरंत ही तुम टिक कर सकते हो। टॉक्सिन है, टॉक्सिन के लिए मैंने ऐसा याद किया, इसमें एब्रिन है और एब्रिन के साथ राइसिन है। अब एब्रिन और राइसिन में क्या रहता है, मैंने ऐसे याद किया कि एक एब्रिन था तो उसने राइज लिया जिसमें टॉक्सिन काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। अब राइज में राइजिन की स्पेलिंग अलग है और राइज की अलग होती है, लेकिन फिर भी राइज से याद रख लो। तुमको तो बस ये होना चाहिए ना कि बस सामने दिखे और टिक हो जाए, ऐसा वाला होना चाहिए, तो वो याद करने वाला है। याद तो ऐसे ही होगा ना, तुम बस ट्रिक बना लो। तो मैंने ऐसे ट्रिक बना लिया था तो इसलिए भी ये मुझे और अच्छे से याद हो गया। देखो यहाँ पे मॉर्फिन अगेन आ गया, ये दे तो याद हो जाएगा। तुम ट्रिक से भी करोगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक, अब ये जब सुबह मैंने पढ़ा था ना ये वाला चैप्टर, सोचो सुबह मैं बता रही थी ना कि जो अभी ये बताया मैंने कि 1 घंटा पढ़ा था फिर नींद आ रही थी, तो सोचो मैं एक्टिव नहीं थी, मैंने चीज़ें पढ़ी लेकिन फिर भी चीज़ें गलत हुई, छोटी छोटी चीज़ें ही थी वो गलत हो गई। इसका मतलब मैं जो पढ़ रही थी वो अच्छे से नहीं पढ़ी, तो मुझे वो दोबारा चीज़ पढ़नी चाहिए। तो मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि ये कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक नहीं है, नहीं एनसीईआरटी में। यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट हो गया है प्रोटीन से, ये अमाइनो एसिड्स वाला भी नहीं दे रखा है, डायरेक्ट प्रोटीन से स्टार्ट है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं फिर इसके सिर्फ क्वेश्चंस लगा लूँगी, क्वेश्चंस में जितनी चीज़ें पूछी गई हैं बस उतनी प्रिपेयर कर लूँगी, पूरा ये सब नहीं पढ़ूँगी। मैं पढ़ रही थी वैसे, दिखा दूँ, कार्बोहाइड्रेट का हाफ मैंने पढ़ लिया है यहाँ तक, लेकिन मैंने सोचा अब नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोटीन से ही पढ़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस इसके हैं मॉड्यूल में दे रखा है और डीपीपी में, वो वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, उसी की थ्योरी समझ लूँगी क्या क्या है और उतनी थ्योरी पढ़नी है, पूरा ये सब नहीं पढ़ूँगी क्योंकि ये नए एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं बता दूँ कि सुबह से अभी तक मेरा पढ़ाई हुआ है 7 आवर 41 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। जितना मैंने सोचा था एटलीस्ट मैंने उतना कर तो लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।